जब हमें बोलने दीजिए। सुनिए, आपके माइक था, मैं नहीं बोला। अरे पास माइक था, माइक बोले रहे, माइक चढ़ावे में घोटाला हो ही नहीं सकता है। नहीं मानने को तैयार है कि राम मंदिर के चढ़ावे में घोटाला हुआ। शर्म लोग हैं, बड़ा घोटाला हो गया है। घोटाला हुआ है तो राम राज की सरकार है, इसमें कैसे घोटाला होगा? तो इसी नाते चोरी हो रही है। गोल गोल न घुमाइए, सीधे सीधे बताइए, आप घोटाला हुआ है कि नहीं? 101% थोड़ा गड़बड़ हुआ है और वो सही हो जाएगा। गड़बड़ी तो हुई है ना? हाँ, गड़बड़ हुआ, बड़ी हुई है, मान लिए। बड़ी नहीं हुई है, फांसी दे देना चाहिए और योगी जी को गद्दी छोड़ देना चाहिए। सपा वालों के पास कोई मुद्दा नहीं, कम से कम भगवान के नाम पे ही मुद्दा लेके आ रहे। घोटाला तो हुआ है। हम हुआ गमछा लेके आप इस तरीके की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ी खबर निकल के आई जो सुबह से ही कहीं न कहीं हलचल मचा रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया है कि राम मंदिर के चढ़ावे में लगभग 7 करोड़ रुपए का गमन हो गया है। तो आज इसी पर बातचीत करेंगे लखनऊ के लोगों से कि इनकी क्या राय है। लगातार गमन का आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव कि राम मंदिर के चढ़ावे में गमन हो रहा है। हमारी समझ में आया था क्या समाजवादी पार्टी ऑडिट टीम के वो हैं क्या, वहाँ के चंदे का ऑडिट वही लोग कर रहे हैं क्या? कि कहाँ गमन हो रहा कहाँ नहीं। वो अपना गमन देखें जो उन लोगों ने देश के प्रदेश की जनता के साथ किया है। कहीं तो खबर पाए होंगे, कहीं से तो लगी होगी सुराग। खबर हम भी कह दें कि उन्होंने गमन कर लिया, ऐसा कुछ नहीं था। उस पर जांच होगी। पैसा सब है, पैसा राम मंदिर का कोई एक पैसा खा नहीं सकता है और खर्चा हुआ होगा। वो लेखा पढ़ी में नहीं आ रहा हो, आ जाएगा, समझ गो। ये सिर्फ विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं। अब तुम राम मंदिर पे आ गए, अभी तक तो तुम अल्लाह अकबर पे थे। अब तुमको उनकी नहीं पूछो क्या गमन हो गया, कितनी जमीनें कब्जा कर लिया, कितने तुमने वो करा दिया। तुमको राम मंदिर, तुम बस यही तो इन लोगों की समस्या रही कि ये कान उठा करके सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और राम और सनातन के मंदिरों के ऊपर इनका विशेष ध्यान है। वहाँ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है, वहाँ के बस जरा से कोई बात हुई नहीं। वो इतनी बात बड़ी बात लेकिन आरोप गंभीर मान रहे हैं कि नहीं? नहीं, अगर ऐसी बात तो नहीं है। इतने रुपए गमन ऐसा हुआ है तो गंभीर है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अगर हुआ होगा तो तब गंभीर है। और उसकी जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं और उनसे भरपाई कराई जाए और उनको उससे हटाया जाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इनके लिए क्या होगा जो लांछन लगा दे रहे हैं। तो ऐसा हमारी समझ में तो नहीं आ रहा है। ये सिर्फ विपक्ष का सिगुफा है और लोगों का ध्यान बटाना है और लोगों के ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए वो कुछ ना कुछ। अब राम मंदिर में कल अभी काशी विश्वनाथ पे आ जाएगा। अभी देखना काशी विश्वनाथों पे चुनाव तक का आ जाएगा कि वहाँ भी सब गमन हो गया। वो सिर्फ मंदिरों का गमन ही ढूंढेंगे और कहीं का ये लोग गमन नहीं ढूंढेंगे। ये लोगों ने क्या गमन किया है ये अपना नहीं बताएंगे। आपका जवाब देने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता आ गए हैं, लेकिन इनसे मिलेंगे पहले कांग्रेस के बाद। क्या कहना चाहेंगे? बड़ा आरोप अखिलेश यादव ने लगा दिया है। देखिए, आखिर आरोप तो देश की पार्लियामेंट में लगता है, प्रधानमंत्री पर आरोप लगता है, रक्षा मिनिस्टर पर आरोप लगता है, गृह मंत्री पर आरोप लगता है, इनके वित्त मंत्री पर आरोप लगता है, इनके उद्योग मंत्री पर आरोप लगता है। अब 12 मुख्यमंत्रियों पर आरोप लगता है, जिसमें 2 का 3 का वेरिफिकेशन हमारा प्रधानमंत्री ने किया। किसका? असम का मुख्यमंत्री पर कि ये 15,000 लाख करोड़ रुपए के घोटाला इस मुख्यमंत्री ने किया है। इन्होंने पश्चिमी बंगाल में गए, इन्होंने शुभेंदु अधिकारी पर आरोप लगाया कि हजारों करोड़ रुपए का ये घोटालाबाज है। अब आ गए नीतीश जी पर, कहे कि साहब इसका तो डीएनए कराने की जरूरत है, समय की पुकार है कि इसका डीएनए करा दिया जाए। गंगा जल इनके पास है, मारे आज जो वॉशिंग मशीन है उसमें डाल करके इनको डाल दिए। आज जब वो निकले तो हरिश्चंद्र की औलाद की तरह समाज के पटल पर आ गए। कारण ये है कि जहां लोग लज्जा खत्म हो जाए, जहां बेशर्मी का एहतहा हो जाए, जहां कहने या सुनने के लिए
कुछ ना बच जाए, वही भारतीय जनता पार्टी का नाम है। लेकिन क्या माना जाए, राम मंदिर के चढ़ावे में घोटाला हुआ होगा कि नहीं? ये जो राम को बेच रहा है वहां घोटाला क्या बात करती? भाजपा राम को बेच रही है। बिल्कुल राम को नहीं बेचती, परंपरा का सम्मान करती, भारतीय संस्कृति का सम्मान करती, भारत के विधा का सम्मान करती, भारत के नौजवानों का सम्मान करती, शिक्षित बेरोजगारों का सम्मान करती, महिलाओं के अस्मत का सम्मान करती, उद्योग धंधा का निर्माण करती। तो भारतीय जनता पार्टी से बढ़िया कोई पार्टी नहीं होती। हम लोग खुद भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़ा होते। लेकिन राम को बेच रहे हैं। राम को, जो देश को बेच रहे हैं, जो मिट्टी को बेच रहे हैं, जो पर्वत को बेच रहे हैं, जो सूर्य को बेच रहे हैं, जो चांद को बेच रहे हैं, जो उद्योग को बेच रहे हैं, जो संविधान को बेच रहे हैं, उनसे आप ईमानदारी की बात करते हैं? मतलब घोटाला हो सकता है। बिल्कुल हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं राम को बेच रहे हैं भाजपा वाले। बस यही मानसिकता है। कहांगे बताइए, भगवान को बेच, कौन भगवान को बेच देगा? भगवान के कार्य को उन्होंने राम के कार्य को किया है। जिस कार्य को तुम लोगों ने 60 साल लटकाया, उसको अधर्म में तुष्टीकरण की राजनीति पे उसको बनने नहीं दिया, लाखों हिंदुओं को मरवाया। लेकिन उतने दिन घोटाले की खबर नहीं निकल के आई थी चढ़ावे में। नहीं, घोटाले की चढ़ावे में हम समझिए आरोप लगा रहे हैं। नहीं, चढ़ावे में घोटाला हो ही नहीं सकता है। कतई नहीं हुआ। जो चढ़ाता है एक एक पैसा लिखा नहीं होता है। कोई 10 डाला, कोई 50 डाला, कोई 100 डाला, कोई 10,000 डाला, कोई 1 लाख डाला। 7 करोड़ छोटी मोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी है। ऐसा कुछ नहीं, वो पैसा है और पैसा देख लीजिएगा, 2 दिन बाद आपको नजर आ जाएगा। वो पैसा नजर आ जाएगा, कह रहे हैं कहीं कुछ हुआ नहीं है। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम इस पर डिबेट करा रहे हैं, बयान ले रहे हैं। बाकी सब चुप हैं। बाकी चुप है ही हैं। मोदी मीडिया है क्या? नहीं, देखिए आप अच्छे इंसान हैं। नहीं, बाकी लोग तो सरकार के अधीन हैं और उनकी गुलामी स्वीकार कर चुके हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जिस भगवान राम को हम पूजते हैं, जो हमारे आराध्य देव हैं, जिनके लिए हम मर मिटने को बेताब रहते हैं, आज उन्हीं भगवान राम के मंदिर पर जो चढ़ावे का जो वहाँ चढ़ावा गिरा है, और मंदिर में मैं समझता हूँ 7 करोड़ पर FIR हुआ है। हम समझते हैं कि मामला 20-25 करोड़ का हुआ होगा। बड़ा घोटाला हो गया है। घोटाला हुआ है। 3-4 लोगों पर FIR हुआ है। अच्छा ये बताइए, जब भगवान का मंदिर ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो ये योगी सरकार किस बात की सरकार है? ये तो रामराज की सरकार है, इसमें कैसे घोटाला होगा? तो इसी नाते चोरी हो रही है। भगवान राम का जो राम राज्य की कल्पना करते हैं, भगवान राम के समय में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन ये फर्जी राम राज्य है, फर्जी है। जो भगवान रामराज है, जब भगवान राम के मंदिर का चाहे हुआ पैसा लूट ले गए, चोरी कर ले गए, उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग खा गए, इसको क्या कहेंगे आप कितना भी कहिए, जनता मानने को तैयार नहीं है। जनता ये आप 5.5 करोड़ का बता रहे हैं। 7.5 करोड़ 7.5 करोड़ का 5,000 करोड़ रुपया ऑनलाइन आ चुका है, समझ गो। और सुनिए, वो चढ़ने में कहीं न कहीं कंप्यूटर के उसमें बड़ा गड़बड़ हुआ है, और वो सही हो जाएगा। गड़बड़ी तो हुई है ना? हाँ, गड़बड़ हुआ, बड़ी हुई है, मान लिए। बड़ी नहीं हुई है, फांसी दे देना चाहिए और योगी जी को गद्दी छोड़ देना चाहिए। ले कह रहे फांसी दे देनी चाहिए जिन्होंने घोटाला किया है, और कुर्सी छोड़ देनी चाहिए बाबा को। जनक नंदनी माता सीता जी परेशान है भाजपा के कर्म और कुकर्मों से। ये सब सारा चंदा खा गए उनके पति प्रभु राम के नाम से। ये विश्व हिंदू परिषद का बयान है, मेरा नहीं। ये गोल गोल न घुमाइए, सीधे सीधे बताइए, आप घोटाला हुआ है कि नहीं? 101% CCTV कैमरे में दैनिक जागरण की रिपोर्ट है, मेरी नहीं मानने को तैयार है कि राम मंदिर के चढ़ावे में घोटाला हुआ। बेशरम लोग हैं, बेहया हैं, और ये जो है घिनौना से घिनौना कुकृत करने वाले लोग हैं। गुस्सा है जिस तरीके से घोटाले की खबर निकल के आ रही है राम मंदिर के चढ़ावे में, क्या कहना चाहेंगे? बड़ा अच्छा लगा, कम से कम राम जी का बात कर रहे हैं। जो कल काल्पनिक कहते थे वो आज राम जी की बात कर रहे हैं। और जिसको कोर्टों पर लगातार कई सालों तक ले दलील देनी पड़ी कि भगवान काल्पनिक का कोर्ट में खड़ा करना पड़ा, वो ऐसे लोग कह रहे हैं कि नहीं, सरकार आज राम मंदिर है। 2014 में राम का दर्शन 3 लाख लोग करते थे, आज 2025 में 50 करोड़ लोग कर रहे हैं।
जिस प्रकार से वहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट और हवाई और जहाज का व्यवस्था सरकार ने की है, भव्य राम मंदिर का निर्माण के बाद भव्य दिवाली उत्सव, आप यहाँ पे काशी विश्वनाथ का आप देखेंगे, नमो घाट, तमाम घाट देखेंगे। सरकार ने इस प्रकार वहाँ की सुरक्षा दी है। तमाम श्रद्धालु जा रहे हैं, श्रद्धालु आना चाहते थे मगर लोग आ नहीं पाते थे। सब कुछ अच्छा हुआ है तो फिर काहे सपा वाले आरोप लगा रहे हैं? देखिए, सपा वालों कम से कम सपना में राम जी आ रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। जो लोग जा बहुत बड़ी बात कह दिए कि सपना में राम जी आ रहे हैं, अच्छा है। देखिए, हम लोग राम को मानते हैं लेकिन ब्रांडिंग नहीं करते हैं ना, उनकी राजनीतिकरण करते हैं। और भाजपा के लोग ब्रांडिंग करते हैं, राजनीतिकरण करते हैं और भगवान को भुनाते हैं। हम आस्था पूर्वक मानते हैं। फर्क इतना है। अब आप बताइए, भगवान राम के मंदिर सुरक्षित नहीं है सरकार में, तो किसका सुरक्षित घर रहेगा बताइए? भगवान का मंदिर घर है, भगवान का, वो सुरक्षित नहीं है, किसका घर सुरक्षित रहेगा? अरे जरा सा भी नैतिकता हो, इस्तीफा दे दीजिए। इस्तीफा मांग रहे हैं, कह रहे हैं चढ़ावे में घोटाला हुआ है। उसका ऑडिट हो रहा है, वहाँ पे कैमरा है और ऑडिट हो रहा है। SBI का वहाँ पे ऐसा नहीं कि एक लेकर भाग गया। वहाँ पे 10 लोगों की टीम होती है, वहाँ पे जांच होता है, उसका पैसा के एक रुपया हिसाब लिया जाता। और वो सरकार, वो कह भी रहे हैं चंपत राय जी कि नहीं, अगर वहाँ पे आएंगे ऑडिट होगा, SBI का जो मैनेजर आएगा उसको लोगों को देगा। बात है जो लोग कह रहे हैं हुआ होगा घोटाला, तो हुआ ही नहीं होगा महाराज, हुआ ही नहीं होगा। बात तो सपा वाले झूठे आरोप लगा रहे हैं। सपा वालों के पास कोई मुद्दा नहीं है। FIR क्यों हो गया? जवाब दीजिए। सपा वालों के पास कोई मुद्दा नहीं, कम से कम भगवान के नाम पे ही मुद्दा लेके आ रहे हैं। तो कम से कम भगवान के नाम पे राजनीति कर रहे हैं क्या? खाली भगवान भाजपा के ही हैं, यही पूछ लीजिए। और दूसरे दल के नहीं है। कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं भगवान के नाम पे। ब्रांडिंग करते हैं। हाँ, अगर भगवान राम वाले कितना रुपए दिए उनसे पूछ लीजिए। 3 बार मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, जितना डेवलपमेंट किया उन्होंने अयोध्या के अंदर उतना कोई मुख्यमंत्री नहीं किया। और अखिलेश यादव जितना काम किया है अयोध्या के अंदर, कोई नहीं किया। भाजपा वाले तो ये भी कहते हैं ना कि यही लोग मंदिर नहीं बनने दे रहे थे। वो तो मामला कानूनी अड़चन थी, न्यायालय में मुकदमा चल रहा था। आज मथुरा का मुकदमा चल रहा है। एक ईंट हिला के देख लें दोनों सरकार, योगी मोदी ईंटवा हिलवा दे जाने बिना फैसला आए। मैं चुनौती दे रहा हूँ, राजनीति छोड़ दिया जाएगा, कुर्ता निकाल के रख दिया जाएगा और जा करके हम लोग मजदूरी करेंगे। लेकिन सपा वाले इस बात पे कायम है कि घोटाला हुआ है। एकदम हुआ है, घोटाला हुआ है राम मंदिर के चढ़ावे में। नहीं, अगर देखिए घोटाला हुआ है तभी तो लोग कह रहे हैं। घोटाला तो हुआ है। हम भगवा गमछा लेके आप इस तरीके की बात कर रहे हैं। भगवा गमछा लगाएंगे तो नहीं कह सकते हैं। नहीं, ये भाजपा वाला माना जाता है ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई हमने देखे नहीं। आपने कहा कि लोग कह रहे हैं तो हो सकता है। लोग कह रहे हैं तो हो ही सकता है। अब देखिए, लोग जो कहेंगे बात झूठी नहीं हो सकती है। नहीं, झूठी कैसे हो सकती है बताइए? अभी संजय सिंह भी इस बात को मीडिया में आके बोले हैं और सपा के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी ऐसी बातें कहा है। तो ये भी तो, हम भी तो विपक्ष में ही, हम भी तो सर्वजन पार्टी तो भगवा ही है। लेकिन राम राज की सरकार में इस तरीके की अगर चर्चाएं हो रही हैं, वो भी राम मंदिर के चढ़ावे के लेके, तो काम क्या माना जाए? राम राज के सरकार में गैस महंगा हो गया, नीट की इतनी परीक्षाएं पूरा लीक पेपर कंटिन्यू होते चली जा रही है। यहाँ कॉकरोच पार्टी एक आ गई, वो अपना कहानी पूरा गे नाच रहे हैं, पूरा दिल्ली में देख रहे हैं। जहाँ जो भी हो रहा है, सब कुछ भी हो सकता है रामराज की सरकार। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है रामराज की सरकार में। क्रांति आएगी, क्रांति। सावधान हो जाओ योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और प्रधानमंत्री जी, आप भी सावधान हो जाइए। ये जो कॉकरोच को हल्का ले रहे हो, भारी पड़ेगा, भारी पड़ेगा। तमाम इतने मुद्दे हैं कि 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा टाइम। चढ़ावे में घोटाले पर आते हैं। चढ़ावे में घोटाला हुआ है राम मंदिर में? बिल्कुल हुआ है, मानते हो? बिल्कुल बिल्कुल घोटाला हुआ है। और किसकी सरकार में हो ये भी जान लीजिए। बताइए। जो पहले भाजपा सरकार में नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। भाजपा के में बिल्कुल तो ये जो आरोप लग रहा है क्या है? ये आरोप लग रहा है, अरे विपक्ष तो घेर रहा है, कहीं ना कहीं से कोई मुद्दा आ जाता है, कोई कॉकरोच बन के आ जाता है, कोई जो है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बन के आ जाता है, कोई जो है अरे हर तरीके के लोग, हर तरीके की सोच है। ये आरोप झूठा लगाया अखिलेश यादव ने, झूठा आरोप लगाया। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश यादव ने झूठा आरोप लगाया। कुछ नहीं है। पहले योगी आदित्यनाथ जी गोरखनाथ मंदिर में, पाटन देवी में, पलटा देवी में अयोध्या की बात चोरी करते थे। चोरी करते हुए धीरे धीरे उनका मन बढ़ गया। अब अयोध्या में भी वो चोरी करने का काम कर रहे हैं। अब बताओ, जवाब उत्तर प्रदेश की जनता 2022 के 27 के चुनाव में जवाब देगी। और गुंडे भी सही बढ़ रही है।
तरीका हमको बोलने दो ना, जब हमें बोलने दीजिए। सुनिए, आपके माइक पास बोला माइक रहे। था, मैं नहीं बोला। माइक आपके बोला पास रहे। माइक था, मैं माइक बोले रहे, माइक बोले क्या? ए सपा नेता रुकिए आप। देख रहे हैं कैसे चल अच्छा, रहे रुक जाओ, एक अभी मिनट से ही रुको ना। गुंडाई कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, एक अभी बात से ही बताओ। गुंडाई करने जब लगे। आप बोल रहे हो माइक है आपके, मैं बोले दिया क्या हूँ, रहे तो ना, जब मैं बोल रहा हूँ माइक क्यों तो बीच में बोले चढ़ रहा क्या हूँ? रहे? एक मिनट उनको माइक बोलने बोले दीजिए। क्या रहे? अरे आपने बोल लिया, बोले क्या रहे? एक मिनट बोलने दीजिए। आपको जब भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले गोरखनाथ में चोरी करते थे, फिर पलटा देवी में चोरी करते थे, पाटन देवी में चोरी करते थे, अब उनका मन बढ़ गया तो इसलिए अयोध्या में चोरी कर रहे हैं। और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम हुआ है। 5 राज्यों के चुनाव घोटाले पे आइए, घोटाले पे घोटाला भारतीय जनता पार्टी गमन हुआ है राम मंदिर के चढ़ावे में। पूरा बहुत हजारों करोड़ का गमन हुआ है। इसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार है। उनके खजाने में, उनके गोरखनाथ मंदिर में सब सोना पटा पड़ा है। सपा वाले अपनी बात पे कायम हैं कि गमन हुआ है और योगी जी जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, देखिए सपा वालों के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं। हम पहले आपको बताए सिर्फ मुद्दा भुना रहे हैं। बस ये लोग गुमराह कर रहे हैं हम आपको कि हम आप लोग देख रहे कैसे गुंडाई कर रहे थे, बोलने नहीं दे रहे, आवाज दबा रहे। अरे हमसे पूछो ना सच्चाई क्या है। आस्था से तुम खिलवाड़ करो। मतलब भाजपा वाले जो बोलेंगे वही सही बोलेंगे। भाजपा वाले नहीं, जो आम आदमी बोलेगा वो सही है। जो हम जैसा युवा बोलेगा वो सही है। किसी पार्टी से नहीं है कि कोई कह दे कि बीजेपी से पुरानी है। वीडियो दिखाएंगे। गौ भक्त हो, गौ भक्त भाजपा है। के कार्यकर्ता नहीं, मानते नहीं, हो खुद को? सपोर्ट करते हैं। कार्यकर्ता नहीं मान, सपोर्ट तो करते यही हैं। तो हम कह रहे हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता वो सपोर्टर होता जो है, कहेंगे सुनिए, वही मानेंगे। कार्यकर्ता इनके जैसे अब आप होते हैं। बताइए, राम मंदिर के घोटाले में, राम मंदिर के चढ़ावे में घोटाला हुआ है कि नहीं? भैया पहले मैं आपके मीडिया को धन्यवाद देता हूं। जहां 99% लोग कह रहे हैं, तहां सैकड़ों लोग कह रहे हैं। इस सरकार में भ्रष्टाचार, महंगाई से उत्तर प्रदेश की नहीं भारत की जनता त्रस्त खा रही है। भाजपा सरकार में, भाजपा सरकार में बच्चे भी सब पढ़ाई लिखाई से वंचित हो रहे हैं। पढ़ाया लिखाया गया, आज लड़कों को किसी तरह मेहनत मजदूरी करके वो BA BSc डिग्री लिए आज बेचारे वो मजदूरी करते हैं। बताओ गरीबों के बच्चे, इनकी सरकार में क्या फायदा है? आने दो 2027 का चुनाव, इनको आंधी आ जाएगी। सिर्फ इनका एक मुद्दा है, बस वो ये BM चोरी करके वो अपना काम बना लेते हैं। अच्छा, जो ये आरोप लगा रही है जी। समाजवादी पार्टी जी। कि राम मंदिर के चढ़ावे में गमन हुआ है, आप क्या मानते हैं हुआ होगा? भैया ये भगवान को बेच खाए, भगवान के नाम पे जिंदगी भर बचपना से 60 साल की उम्र में हर बेच बार दिया है भाजपा वालों ने भगवान को। भगवान को बेच दिया है। इसको 99% नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश कहता है वहाँ जाइए क्या है। वहाँ हम लोग तो गए हैं, सब देख आए हैं, जो है तो सही है। लेकिन ये जो काम किया इन्होंने गलत किया। जो ठीक है, तमाम लखनऊ के लोग हैं, सबकी अपनी राय है, लेकिन जिस तरीके से आरोप सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लगाया है राम मंदिर के चढ़ावे में गमन का, उसको लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म होती हुई नजर आ रही है। इस बातचीत में फिलहाल इतना। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन नवजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ।